पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं, शस्त्रधारियों में राम हूं। रमन्ति योगिनः यस्मिन् स रामः। योगी किसमें रमण करते हैं? अनुभव में। ईश्वर इष्ट रूप में जो निर्देशन देता है, योगी उसमें रमण करते हैं। उस जागृति का नाम राम है और वो जागृति मैं हूं। मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा मैं हूं। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि अंत और मध्य मैं ही हूं। विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूं। जो आत्मा का आधिपत्य दिला दे वो विद्या मैं हूं। संसार में अधिकांश प्राणी माया के आधिपत्य में है। राग द्वेष काल कर्म स्वभाव और गुणों से प्रेरित हैं। इनके आधिपत्य से निकालकर आत्मा के आधिपत्य में ले जाने वाली विद्या मैं हूं, जिसे अध्यात्म विद्या कहते हैं। परस्पर होने वाले विवादों में ब्रह्म चर्चा में जो निर्णायक है, ऐसी वार्ता मैं हूं। शेष निर्णय तो अनिर्णीत होते हैं। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। मैं अक्षरों में आकार ओमकार तथा समासों में द्वंद्व नामक समास हूं। अक्षय काल मैं हूं। काल सदैव परिवर्तनशील है, किंतु वो समय जो अक्षय अजर अमर परमात्मा में प्रवेश दिलाता है, वो अवस्था मैं हूं। विराट स्वरूप अर्थात सर्वत्र व्याप्त, सबको धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और आगे होने वालों की उत्पत्ति का कारण हूं। स्त्रियों में मैं यश शक्ति वाक्पटुता स्मृति मेधा अर्थात बुद्धि धैर्य और क्षमा मैं हूं। अध्याय 15 में श्लोक 16 के अनुसार पुरुष दो ही प्रकार के होते हैं, क्षर और अक्षर। संपूर्ण भूतादिकों की उत्पत्ति और विनाश वाले ये शरीर क्षर पुरुष हैं। वे नर मादा पुरुष अथवा स्त्री कुछ भी कहलाएं, श्री कृष्ण के शब्दों में पुरुष ही है। दूसरा है अक्षर पुरुष, जो कूटस्थ चित्त के स्थिर काल में देखने में आता है। यहां भी बुद्धि इत्यादि स्त्रियों के ही गुण बताए गए। क्या इन सद्गुणों की आवश्यकता पुरुषों के लिए नहीं है? कौन ऐसा पुरुष है जो श्रीमान कीर्तिवान वक्ता स्मरण शक्ति संपन्न मेधावी धैर्यवान और क्षमावान नहीं बनना चाहता? बौद्धिक स्तर पर कमजोर लड़कों में इन्हीं गुणों का विकास करने के लिए माता पिता पढ़ाई की अतिरिक्त व्यवस्था करते हैं। यहां कहते हैं कि ये लक्षण केवल स्त्रियों में पाए जाते हैं। अतः आप विचार कर देखें कि स्त्री कौन है। वस्तुतः आपके हृदय की प्रवृत्ति ही नारी है। उसमें इन गुणों का संचार होना चाहिए। इन गुणों को धारण करना स्त्रीलिंग पुल्लिंग सबके लिए उपयोगी है।
बृहत्साम तथा साम्ना गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः। गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत साम अर्थात वृहत से संयुक्त समत्व दिलाने वाला गायन हूं, अर्थात ऐसी जागृति मैं हूं। छंदों में गायत्री छंद मैं हूं। गायत्री कोई मंत्र नहीं है जिसे पढ़ने से मुक्ति मिलती हो, वरन एक समर्पणात्मक छंद है। 3 बार विचलित होने के पश्चात ऋषि विश्वामित्र ने अपने को इष्ट के प्रति समर्पित करते हुए कहा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात भूः, भुवः और स्वः तीनों लोकों में तत्व रूप से व्याप्त देव आप ही वरेण्य हैं। हमें ऐसी बुद्धि दें, ऐसी प्रेरणा करें कि हम लक्ष्य को प्राप्त कर लें। ये मात्र एक प्रार्थना है। साधक अपनी बुद्धि से यथार्थ निर्णय नहीं ले पाता कि मैं कब सही हूं और कब गलत। उसकी ये समर्पित प्रार्थना मैं हूं जिसमें निश्चित कल्याण है, क्योंकि वो मेरे आश्रित हुआ है। मासों में शीर्षस्थ मार्ग मैं हूं और जिसमें सदैव बहार हो, ऐसा ऋतु, हृदय की ऐसी अवस्था भी मैं ही हूं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।